मैंने आप सभी को बताया हुआ है ना कि विहान पराठा रोटी ज़्यादा पसंद नहीं करता, बट हाँ चावल खा लेता है। तो यार आज रात को हमारे यहाँ घर पर दाल चावल बने थे। इस तरीके से मम्मी ने विहान को खिला दिया था, पेट भर दिया था। ये मैंने अपने लिए रात को डिनर किया था। बंद करो, साथ के साथ बंद करो, खोल खोल के मत रखो विहान। डाल लेती हूँ, साले काटती हूँ। इसे का टोंचा भी क्लिक है। इतना दुखी मत होला, चेन खोल दूंगी, चेन खोल देती हूँ इधर से साइड से। हाँ इसमें डाल दो सारी वापस। नहीं ऐसे। साले बना ली हूँ। ये तो बिजली का चाले है। बहुत चाले है। ये तो डब्बा है। हाँ डब्बा है। हाँ अच्छा चाले बिजली डालू बिजली। डालू बिजली डाल दो। अच्छा नहीं डालना। नहीं डालना, फिर क्या करना है? बिजली डालना है। ठीक है। बिजली ले लो, पाले पाले बिजली ले लो। बिजली सुंदर सुंदर बिजली डाल देती हूँ। बिजली डाल देती हूँ। ये तो बिजली का। बिजली का। अच्छा बिजली के गाली में डाल दूँ। गाली में डाल दो। आजा डॉक्टर। इसमें तो ट्रक है, ट्रक। इसमें तो ट्रक है। ट्रक है। फिर इसमें डालता हूँ। इसमें आता है। हाँ इसमें रख दो, इसमें रख दो, सही सही इसमें रख दो, भर दो। नहीं भरना। दाने हैं बिजली। कैसे के ये तो तब बस डालना। लेके डाल दे। बस कर, क्यों अपने होठ खराब कर रहा है? ध्यान मत करना बेटा, मैं इतनी थकी हुई हूँ बेटा। चाहिए। हाँ देखना होठ, दिखाना, दिखाइयो। नहीं बहुत गुंडा लग रहा है विहान। नहीं। साफ कर ले, मुंह में चली जाएगी। दिखा, साफ करूँ मैं। ऐसे नहीं, मैं कर दूंगी। अपना हाथ गंदा मत कर, फिर हाथ भी धोना पड़ेगा मुझे। नहीं मैं कर लूंगी। दिखा, इसे कर ले, दिखा। ऐसे करती है। हाँ साफ कर, हाँ इसे कपड़े से साफ कर, करो अच्छे से साफ करो, ले ढंग से साफ कर। अब यहाँ नानी के पास चले जाओ, जाओ जाओ जाओ, नानी के पास जाओ। ये इसलिए रो रहा है, मैं इसको स्कूल नहीं लेके जा रही। नमस्ते भाइयों और बहनों,
कैसे हो आप सभी। तो अभी हमारी ड्यूटी हो गई है शुरू अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने की, और मेरा बाबू भी अच्छे से तैयार हो गया है। ये तो करना ही है। पता सोच तो रही थी, कल रात तक भी सोचती रही कि ना स्कूटी ले लूँगी, बट आज सोच रही हूँ कि कोई बात नहीं निधि, दो ही महीने तो निकालने हैं, फिर तो ठंडा मौसम आ जाएगा, किसी तरीके से निकाल ले, क्योंकि अभी तेरा बहुत ऊपर तूने बिज़नेस करना शुरू किया, उस पर भी खर्चा करना है। तो एक काम कर, एक छाता खरीद ले इससे बढ़िया, और चुन्नी वुन्नी लपेट लिया कर, थोड़ा सा मैनेज कर ले, बस 2 महीने तो निकालने हैं। ऐसे ही होता है करेंगे, लेनी तो है, अगले साल ले लूँगी, कर लेंगे। अभी इस टाइम तो ठंडा मौसम है, देखो सुबह कोई दिक्कत नहीं, जाते हुए होता है दिक्कत। गोदी ले लेती हूँ आपको विहान, वरना आप थक जाओगे ना। विहान के पापा इस दुनिया में होते तो वही लाना ले जाना कर लेते विहान को, बट अब तो मुझे ही करना है। अभी बस का इसलिए नहीं कर रही हूँ, आपके कमेंट्स भी आ रहे हैं कुछ ट्रांसपोर्टेशन कर लीजिए, क्योंकि अभी थोड़ा सा तसल्ली हो जाती है मेरे को, अंदर तक छोड़ आती हूँ, है ना। थोड़ा सा और अगले साल सोचूंगी ट्रांसपोर्टेशन लगाने की, इतने बच्चा थोड़ा सा और समझदार हो जाए। मेरे को लगता है कहीं बस से उतरते हुए जैसे बच्चा है ना, कोई बच्चा धक्का दे दे या कोई एकदम से ये कहीं इधर का उधर भाग जाए, ये है भी ऐसा ही, तो अंदर छोड़ती हूँ मैं बिल्कुल, गेट के अंदर। खा लो, ये चिप्स लिए आज, कुछ लाऊंगी विहान के लिए, सुबह नाश्ते में कुछ ये खा ले। और जब भी दुकान पे जाती हूँ चिप्स खरीदने, एक ये मिल्की बार खरीद लेता है। ले बेटा चिप्स खाओ। दवाई मैं खाली पेट नहीं दे सकती ना विहान को। एक्चुअली आप भी समझ सकते हो, बच्चा सुबह सुबह नहीं खाता, मेरा वाला तो बिल्कुल नहीं खाता। मैंने टिफ़िन में पराठा, फल फ्रूट सब पैक करके दिया है, ये वहाँ जाके अभी 1-2 घंटे में वहाँ टिफ़िन खोलेंगे, खा लेगा। लेकिन अब क्या होता है कि सुबह सुबह विहान को दवाई देनी होती है, और मैं ये दूध भी नहीं पीता है सुबह सुबह, बहुत मुश्किल हो जाती है सुबह का कुछ तो जो ये खा ले, तो ये चिप्स से खाता है। तो मैं सोचती हूँ यही थोड़े 5-7 चिप्स खा ले, दवाई फिर दे दूँगी। हैवी दवाई मैं खाली पेट कैसे दूँ, आप ही बताइए ना। आज कुछ देखूंगी, केक वगैरह मंगवा के रखूँगी, जैसे सुबह सुबह ज़्यादा ना, 1-2 पीस बिस्किट खा लिया, केक खा लिया, उसके ऊपर से दवाई ले ली। विहान को स्कूल में छोड़ आई हूँ, अभी हम चलते हैं घर की तरफ। मैंने खिलाई नहीं है विहान को चॉकलेट, ये देखो वापस ले आई मैं ना, बस उसके बैग में डाल दी थी कि वरना स्कूल नहीं जाता, रोता, और चुपके से निकाल के घर ले जाऊंगी। मुझे भी है कि यार इतना मीठा थोड़ी देना है बच्चे को कि मैं रोज़ रोज़ चॉकलेट्स भेजूंगी बच्चे को, बल्कि मैम ने भी बोला कि हम भी नोट देने वाले थे, चॉकलेट वगैरह बच्चे को नहीं देनी चाहिए स्कूल में, क्योंकि फिर बाकी बच्चे देखते हैं उनको बुरा लगता है ना, नॉर्मल खाना ही देना चाहिए। एक्चुअली होता क्या है ना, हम मिडिल क्लास फैमिली में हमारी ज़रूरतें हमेशा ना हमेशा ज़्यादा रहती हैं, और अर्निंग हमेशा हमारी कम रहती है। ऐसा ही होता है ना, हम चाहते हैं कि हम इस महीने ये भी ले लेंगे, वो ले लेंगे हमारी, लेकिन फिर कुछ ना कुछ और ख़र्चा आ जाता है, और आपकी जो ज़रूरत है वो आपको थोड़ी और आगे पोस्टपोन करनी पड़ती है। आप सोचते हो चलो जाने दो, अगले महीने मैनेज कर लेंगे, इस महीने ये ख़र्चा ज़्यादा ज़रूरी है, अभी ऐसे कर लेते हैं, यही चलता रहता है ना, और चीज़ें डिले होती रहती हैं। तो कोई बात नहीं, अभी हम पैदल ही चल लेंगे। और मैं घर आ गई थी पैदल। उसके बाद मम्मी ने मेरे लिए बना रखा था पराठा, थोड़ी सी दही और मिर्ची के अचार के साथ खाना खा लिया। पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। एक दिल तो कह रहा है कि ले एक व्हीकल, क्योंकि मुझे दिक्कत हो रही है इस टाइम। मेरे घुटने, अब देखो ना, अभी विहान को छोड़ के आई हूँ और मेरे घुटनों में इतना तेज़ दर्द हो रहा है, चीस मारते हैं मेरे घुटने, और अभी से, और रात को भी सोते हुए बहुत परेशान हो जाती हूँ, बॉडी पेन बहुत ज़्यादा है। एक तो ये है, देखो कुछ खर्चे हैं मेरे ऊपर, एक तो 6 महीने से डाल रही हूँ, मुझे 6 महीने से इतनी ज़्यादा बॉडी पेन की शिकायत है, और मैं सोचती हूँ कि एक बार टेस्ट करवा लूँ। आप भी कहते हो कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या दिक्कत हो रही है मुझे, बट मेरे को पूरे हाथ दर्द कर रहा है, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। कम से कम एटलीस्ट पता तो चल जाएगा कि आपकी बॉडी में चल क्या रहा है। तो सोच रही हूँ कि कुछ हज़ारों का टेस्ट होंगे, है ना, बेसिक टेस्ट कुछ करवा लेती हूँ, पता चल जाएगा। तो ये खर्चा मेरे ऊपर अभी है। दूसरा खर्चा है, अब जैसे विहान स्कूल जाने लगा है, तो अब उसको मैं डायपर पहना के भेजती हूँ। आपको पता है अभी वो सूसू वगैरह का रहता ही है बच्चे को, अभी मैं नहीं, मतलब उसे बिना डायपर के भेज सकती कुछ महीने और। तो डायपर का खर्चा है, अब मुझे अभी 1 महीने का पूरा पैकेट डायपर का खरीद के लाना है बच्चे के लिए।
उसके अलावा छुटपुट खर्चे आपको पता ही है। अभी मैं सामान उठाने लग रही हूँ, जो भी बेडशीट्स वगैरह, उनकी भी मेरी पेमेंट रहती है, मुझे पेमेंट करनी है। सेल तो बाद में होएगी, पेमेंट तो मुझे पहले करनी है ना, वो पेमेंट भी मैं करूँगी। उसके अलावा और घर का खर्चा आपको पता है, इस 2 महीने का भी बिजली का बिल जाएगा इस महीने, और अच्छा खासा जाएगा क्योंकि एसी चला है, और एसी का तो बिल आपको पता ही है कितना आता है गर्मियों में। सर्दियों में तो मेरा बिल कुछ नहीं आता बिजली का, मेरे घर का मुश्किल से 300 रुपये बिल आता है सर्दियों में, और गर्मियों में अब पिछले महीने तो आया था 1000-1200 रुपये। उस टाइम तो इतना एसी चलाया भी नहीं था। अभी 2 महीने का आएगा, मेरे को पता है बहुत अच्छा खासा वो भरना है, और भी बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं घर में। तो वही बात है ना कि करना तो है। अभी दूध का बिल देना है, मम्मी के 2500 रुपये मम्मी से उधारे ले रखे हैं, 500 रुपये भी भैया के देने हैं, बिजली वाले भैया के। तो पैसे आते हैं, मान लो अब आएंगे, आने के 2 या 3 दिन बाद ना, उनमें से 30-35% खर्चे तो ऐसे निकल जाते हैं सारे पैसे, है ना। तो सेविंग भी करनी बहुत ज़रूरी है, कल को कुछ भी दिक्कत हो, बात हो, कुछ पैसा हाथ में होना भी ज़रूरी है। इसीलिए मन बना रही हूँ क्योंकि ज़रूरत भी है मुझे। तो एक तो सोच रही हूँ कि इंस्टॉलमेंट पे ही खरीद लेती हूँ, मतलब थोड़ा डाउन पेमेंट ज़्यादा दे दूँगी तो किस्तें थोड़ी सस्ती बन जाएगी, है ना, और किस्तें देती रहूँगी बाइक की। और मैं यही लेना चाहूँगी TVS XL 100, क्योंकि ना उसमें क्या है ना, पीछे अब मेरा जो काम है ना, जो मैंने शुरू कर रही हूँ, उसमें क्या है, अब मुझे कोरियर वगैरह के पास बार बार जाना होगा, उनके पास सामान डिलीवर करवाना होगा, काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे देखनी है। मैं सोच रही हूँ अपनी स्टॉल भी लगाया करूँगी, तो उस स्टॉल के लिए मुझे एक ऐसा व्हीकल चाहिए। अब उस पर क्या होता है, स्कूटी पे नहीं हो पाएगा, स्कूटी पे सामान नहीं आता, लेकिन ये बनी इसी के लिए, पर्पज़ के लिए, जो स्कूटी मैं कह रही हूँ ना, बाइक, इसमें पीछे ना पूरा वो रस्सी से बांध के पूरा सिस्टम कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे छाता लेना है, अम्ब्रेला लेना है, गर्मी लगती है, कभी कभी छोड़ के आना होता है, कहीं गर्मी में जाना हो। और भी मेरे 2-3 खर्चे हैं मेरे दिमाग में चल रहे हैं इस टाइम की, अभी ये करना है। तो वही बात हो जाती है ना, खर्चे बढ़ते हैं, आपकी सैलरी बढ़ती है तो खर्चे बढ़ते हैं, और कई बार ऐसा होता है आपकी सैलरी कम हो जाती है बट आपके खर्चे कम नहीं होते हैं। बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना, लेकिन करना तो है ना, और करेंगे। अब सारा कुछ देखते हैं कैसे क्या होता है, बस भगवान जी का नाम लेके अपना बिजनेस शुरू करेंगे कपड़ों का। साड़ी क्या, सूट क्या, बेड शीट्स क्या, आप बोलोगे बोल रही है, मम्मी भी कह रहे थे, मैंने कहा मम्मी लेकर भी आऊँगी, मुझे तो भी कोरियर करना भी नहीं आता है, मुझे नहीं पता कैसे कोरियर सर्विस होती है, कितने रुपए लेते हैं कोरियर सर्विस वाले, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। वो भी देखो मुझे पता करना है कैसे क्या होगा, करेंगे धीरे धीरे। देखो स्टार्टिंग में किसी को कुछ नहीं पता होता, धीरे धीरे ही बंदा सीखता है, तो मैं भी सीख ही रही हूँ अभी, है ना। मुझे क्या बिजनेस की कोई नॉलेज थोड़ी है, धीरे धीरे सीखूंगी, गलतियाँ भी होंगी लेकिन उनमें सुधार भी होगा धीरे धीरे टाइम के साथ। और आप लोग बताओगे भी कि निधि ऐसा है, ये है, वो है, जो भी है ना, कर लेंगे, चलो मैनेज, देखेंगे, टाइम सब कुछ कर देगा देगा। ये भी तो नहीं सोचा था ना के लिए ये सब भी करूँगी, अब ये सब कर लिया तो ये भी कर लेंगे, है ना। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का हम यही एंड कर देते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।